हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गांधी जी और गांधी जी के युग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में गांधी जी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें भी गांधी जी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वॉइस ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। तो द वॉइस ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं, उनकी यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को 1930 में टाइम मैगजीन द पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुईस फिशर जी हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, थॉमस मर्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन थॉमस मर्टन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यदि आप लोग की इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच को ज्वाइन करें, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने पहला सत्याग्रह 1906 को किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किससे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब उस समय अमेरिकी प्रशासक लुईस फिशर जी थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए को किसने लिखा? तो यह गांधी जी के पसंदीदा भजन था, उसको नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस वीडियो में हम 80+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग से फेंका गया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है वह गांधी जयंती और अहिंसा दिवस दोनों के रूप में मनाया जाता है। तो उपयुक्त ए और बी ये राइट है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू किया था 1917 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस पोस्ट डेटेड कहा है? तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में एक नया क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो जो गांधी जी की समाधि स्थल है उसे राजघाट के रूप में जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी हुई थी तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब लौटे थे तो वह दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी किस दिन दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो यह डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? तो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 में उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिया था, क्योंकि चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन आया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को केसर-ए-हिंद का पुरस्कार दिया गया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उसमें गोली चलाने का आदेश डायर ने दिया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो कौन से सन में की थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जी थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपने 2 फेफड़ों के रूप में बताया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये तीनों ही समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संपादित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई जी ने किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो जो साइमन कमीशन था वह 1928 को भारत में आया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कांग्रेस का 1929 अधिवेशन स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन योजना के अंतर्गत हुआ था। किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के रूप में अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में प्रयोग किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिया था, चोरा चोरी घटना के कारण। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गांधी जी ने कब केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम मनु या मोनिया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद के मिल वर्कर के लिए अनशन कब किया? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद के मिल वर्कर के लिए 1918 में अनशन किया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने UN में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलग्राम अधिवेशन में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की? तो महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना 1932 में की थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? तो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह है वह 1917 में शुरू किया था। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? तो वह चंपारण आंदोलन था 1917 में। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी जी था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी मार्च को कब शुरू किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन 1888 में गए थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन सामाजिक पत्र की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन सामाजिक पत्र की शुरुआत 1918 में की थी। यह दोनों उनके सामाजिक समाचार पत्र थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था।
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यदि दोस्तों आप लोग की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।